Hi friends, once again welcome to JX Knowledge YouTube and Facebook channel. Friends, today we are going to learn some English vocabulary related with money. दोस्तों, आज हम कुछ अंग्रेजी के शब्द पढ़ने वाले हैं जो पैसे से संबंधित है। सो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं सो आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको ये चीज़ पता लगे जो पैसे है उसको किस किस नाम से पुकारा जाता है। सो चलिए देखते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में यानी जिस अंग्रेजी वर्ड यानी वोकैबुलरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है पैसे के ऊपर। हम देखेंगे कि पैसे को कितने नाम से पुकारा जाता है, यानी उस काम के अनुसार पैसे के नाम भी बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, पैसे कामयाबी नहीं है। पैसे से बहुत सारे चीज़ों को खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्तों रिश्ते को कभी नहीं खरीदा जा सकता है। लेकिन हमें रिश्ता कमाना आना चाहिए जो आपको अंत तक साथ देता है। पैसे बचाने पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि ज़्यादा कमाने पर ध्यान दीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छे जीवन आप जी सकते हैं। देखिए दोस्तों, पैसा ऐसा चीज़ है कि आप उस पैसे से बाज़ार में जाकर उन सारे चीज़ को खरीद सकते हैं, लेकिन माँ बाप के प्रेम, भाई बहन के प्रेम, रिश्ते नाते दोस्तों का प्रेम को खरीद नहीं सकते। वो रिश्ता काफ़ी अलग होता है। सो जी हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा ना कमाएं, लेकिन आप पैसे कमाएं, लेकिन अपने रिश्ते को बचाकर। दोस्तों, एक पेज में ऐसा लिखा हुआ था, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, लोग सिर्फ अपना ज्ञान देंगे, साथ नहीं। देखिए दोस्तों, ऐसा है, अंग्रेजी में मैरिज शब्द आप सुने होंगे जिसे हिंदी में कहा जाता है विवाह या शादी। उसमें जो पैसे दिया जाता है उसे कहा जाता है डाउरी, जिसे हिंदी में कहा जाता है दहेज। और चैरिटी वो है पर उपकार। जब आप किसी को आप उपकार करते, कुछ देते हैं, उसे अंग्रेजी में कहा जाता है डोनेशन यानी दान। स्कूल, जब आप स्कूल में कुछ पैसे देते हैं उसे कहा जाता है अंग्रेजी में ट्यूशन फीस, जिसे हम हिंदी में इस प्रकार बोलते हैं शिक्षण शुल्क। जब दोस्तों दो परिवार अलग हो जाता है उसे कहा जाता है अंग्रेजी में डाइवोर्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है तलाक। और उसमें जो पैसे दिए जाते हैं उसे कहा जाता है एलिमोनी, उसे हिंदी में कहा जाता है गुजारा भत्ता। जब दोस्तों कोर्ट यानी अदालत में हम पैसे देते उसे कहा जाता है फाइन, जिसे हिंदी में कहा जाता है जुर्माना। जब दोस्तों कोई व्यक्ति किसी को किडनैप कर लेते उसे किडनैपर्स कहा जाता है, माने अपहरण करता। और अपहरण करता जब आपसे पैसा मांगता है उसे कहा जाता है रैंसम यानी फिरौती। और जब दोस्तों आप गवर्नमेंट में यानी सरकार को पैसे देते उसे टैक्स कहा जाता है और उसे हिंदी में कहा जाता है कर। और दोस्तों आप जब बैंक से कभी उधार लेते हैं उस पैसे को लोन कहा जाता है यानी ऋण। और दोस्तों जब व्यक्ति किसी जगह पे काम करता है तो उसे कहा जाता है एम्प्लॉयर माने नियुक्ता, और उसे जो पैसा मिलता है उसे कहा जाता है सैलरी या वेज यानी वेतन या मजदूरी। उसी प्रकार यू ऑन समवन, आप पर किसी का कर्ज है। जब आपको आपके ऊपर किसी का कर्ज होता है उसे कहा जाता है डेप्ट माने कर्ज। चिल्ड्रन, बच्चे, और जब आप बच्चों को उसके पॉकेट मनी देते हैं उसे कहा जाता है अलाउंस या पॉकेट मनी, भत्ता या जेब खर्चा। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जो कुछ मैं मनी से रिलेटेड यानी पैसे से रिलेटेड वर्ड को बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह का शब्दों को अपने वार्तालाप में प्रयोग करते रहे। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें
ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ लाइक तो बनता है। और यदि आपको लगता है कि मुझे आप लोग के साथ कुछ नई अंग्रेजी के शब्दों के बारे में या कोई स्टडी के बारे में शेयर करूं, वीडियो बनाऊं, सो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आप लोग से मिलता हूं। नमस्कार।